दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी के अंदर कौन सा विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हो, विंडोज 7, 10 या 11। बहुत से भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं अपने पीसी के अंदर कौन सा विंडोज इंस्टॉलेशन करूं ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बेस्ट चले और पीसी लैग या हैंग होना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना पीसी है, डुअल कोर का हो या कोटो डुओ का पीसी हो, तो उसके अंदर विंडोज 7 ही चलेगा। अगर आप उसके अंदर जबरदस्ती विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करोगे तो पीसी का परफॉर्मेंस टूट जाएगा। ये बात आपको खास कर ध्यान रखना। डुअल कोर या कोटो डुओ वाला पीसी हो तो उसके अंदर कम से कम 4 GB की रैम लगा देना, और पुरानी कोई हार्ड डिस्क लगी हो तो उसकी जगह एसएसडी लगा देना। और जब भी एसएसडी लगाते हैं तो विंडोज भी उसी के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करना रहेगा, तो पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। और अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आपका पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंटेल के अंदर सेकंड जनरेशन तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आप i3, i5 या i7 के अंदर सेकंड जनरेशन का आपके पास पीसी है, मिनिमम सेकंड जनरेशन, इससे ऊपर कितना भी हो को फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसके अंदर विंडोज 10 आराम से इंस्टॉलेशन कर सकते हो। रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। रैम 8 GB होगी तो बेटर रहेगा। 4 GB में भी इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा, लेकिन 8 GB रैम होगी तो बेटर चलेगा। और आज की तारीख में जितने भी इंटेल के अंदर सेकंड जनरेशन के आप जितने भी बोर्ड आते हैं, जो 81 के आते हैं, 61 के आते हैं, उसके अंदर एनवीएमई का स्लॉट आता है, तो एनवीएमई जरूर खरीदना। और एनवीएमई लगाते हो तो विंडोज भी उसी के अंदर इंस्टॉलेशन करना। अगर आपके पास पुराना बोर्ड है तो एनवीएमई का स्लॉट नहीं है तो एसएसडी लगा देना, एसएसडी के अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन करना। ये बात आपको खास कर ध्यान रखना। अब बात आती है विंडोज 11 की, तो 11 अपने पीसी में कब इंस्टॉलेशन कर सकते हो? जब अपना पीसी 8 जनरेशन से ऊपर है, i3, i5 या i7 के अंदर 8 जनरेशन से ऊपर वाला पीसी है, तो आप उसके अंदर विंडोज 11 ऑफिशियल तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। बहुत से भाई क्या करते हैं, प्रोसेसर 4 जनरेशन वाली, 6 जनरेशन वाली है, उसके अंदर जबरदस्ती विंडोज 11 बाईपास तरीके से इंस्टॉलेशन कर देते हैं, फिर पीसी लैग होता है या हैंग होता है, फिर बोलते हैं कि हमारा पीसी लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, सर अब क्या करें? तो ये बात ध्यान रखना कि जबरदस्ती उसके अंदर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन नहीं करना। 8 जनरेशन से ऊपर होना चाहिए, या 8 जनरेशन वाला होगा तो भी चलेगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत से भाइयों के ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा पीसी ऑलरेडी 8 जनरेशन वाला है और मैं उसके अंदर विंडोज 11 जब भी इंस्टॉलेशन करता हूं टीपीएम की एरर मुझे देखने को मिलती है। वो इसलिए होता है दोस्तों कि अगर आप जेब्रानिक का बोर्ड यूज करते हो, इंटेक्स का यूज करते हो, तो उस बोर्ड के अंदर क्या होता है कि आप जैसे 8 जनरेशन की प्रोसेसर लगाते हो तो आपको टीपीएम की एरर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ब्रांड के अंदर जाओगे, 8 जनरेशन की प्रोसेसर लगा रहे हो, ब्रांड के अंदर जाते हो, जैसे एमएसआई का बोर्ड ले लिया 310 का, या गीगाबाइट का मदरबोर्ड ले लिया 310 का, तो इसके अंदर आपको टीपीएम की एरर देखने को नहीं मिलेगी और ऑफिशियल तरीके से विंडोज 11 इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आप राइजन का पीसी यूज कर रहे हो, राइजन 3 में हो, तो विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करना, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 में हो तो विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।